दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का दिन 12/0/91 के लिए फिर एक ऐतिहासिक दिन और महत्वपूर्ण दिन बन गया। मित्रों, मैं पहले से कहता था कि सरकार डीबी में जाएगी, जैसे ही कंटेम्प्ट दाखिल होगा वैसे ही सरकार डीबी में भाग जाएगी। आज वही हुआ। मित्रों, 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12/0/91 के लिए जो ऑर्डर 12 जनवरी को आया था काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए, उस ऑर्डर के खिलाफ सरकार ने डीबी में रिट किया दाखिल। अगले हफ्ते लगेगी डेट। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए जिसके आपको पूरा अपडेट का पता चल सके। हम आपको बता दें कि मैं बार बार वीडियो में कह रहा था कि सरकार डीबी में जाएगी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। बहुत लोगों को मेरी बात जायज़ नहीं लग रही थी मित्रों, लेकिन वही हुआ जो सरकार चाह रही थी और जो मैं हर वीडियो में बता रहा था। लेकिन हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि समयबद्ध आदेश सिंगल बेंच का हुआ था। सरकार अपना पत्ता खोल नहीं रही थी और जैसे है ना समझ लोग कंटेम्प्ट करने चले गए, सरकार सीधे डीबी में चली गई। एक नासमझ आदमी, जो मूर्ख कहा जाएगा, जिसे विनय कुमार पांडे, वो सीधे कंटेम्प्ट दाखिल करके और फिर पूरा मामला गड़बड़ा दिया है। सरकार इस मूर्ख के चक्कर में पुनः डीबी चली गई और ये मूर्ख बनता रहा। हम आपको बता दें कि सरकार अभी डीबी में नहीं जाती मित्रों, कुछ निर्णय लेती, कुछ सोच विचार करती, लेकिन जैसे ही इसने कंटेम्प्ट दाखिल किया वैसे ही सरकार डीबी में चली गई। और इसके कंटेम्प्ट दाखिल करने के बाद अन्य टीमें भी कंटेम्प्ट दाखिल करने के लिए तत्पर हो गईं और धन उगाही और अभ्यर्थियों की जेब खाली करने में वो भी लग गईं। कंटेम्प्ट के लिए 1500 1000 रुपये धन वसूली हुई और उसके बाद में सरकार डीबी में चली गई। अब चूंकि कंटेम्प्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा, चूंकि डीबी में जो फैसला होगा वही माना जाएगा। कंटेम्प्ट वाले तारीख पर सरकार लगा देगी कि हम डीबी में चले गए। देखिए, डीबी में रिट ड्राफ्ट की गई है मित्रों। ये सरकार जो डीबी में गई है उसकी प्रति मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में। बहुत सारे पैरा, सैकड़ों पैरा में यह रिट, भारी भरकम रिट बना करके ड्राफ्ट की गई है। और इस रिट को जिसने ड्राफ्ट किया है वो भी हम आपको बताएंगे। एक एडवोकेट हैं के शाही, उनके द्वारा इस रिट को ड्राफ्ट किया गया है। और सरकार चाहेगी क्या, हम आपको बता दें कि जो 12/0/91 के लिए ऐतिहासिक दिन था 12 जनवरी, उस ऑर्डर को सरकार खारिज कराने, उस ऑर्डर को डिसमिस कराने, उस ऑर्डर पर स्टे लेने के लिए सीधे हाई कोर्ट के स्पेशल अपील और डबल बेंच में डीबी में चली गई है। देखिए, के शाही, एडवोकेट, हाई कोर्ट, ये आप देख सकते हैं उनका विवरण। और इन्होंने इस रिट की ड्राफ्टिंग की है। जैसे पहले भी पता इनके नाम का चल गया था, हमने कई बार बताया है कि के शाही ने इस रिट को ड्राफ्ट किया है मित्रों, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। अब देखिए, वही हुआ जो मैं कह रहा था। दूसरी बात हम आपको बता दें कि चीफ स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा इस रेट को दाखिल किया गया है। आज इसकी कॉपी सभी कैवेटर को मिल जाएगी जिन्होंने कैवेट डाल रखी है। मित्रों, इधर तो ये रिट सरकार ने डीबी में डाल दी, उधर सरकार के रुख को भांपते हुए 90-105 के लोग भी डीबी इसी हफ्ते चले जाएंगे। और हम आपको बता दें कि सरकार अभी स्टेट की तरफ से और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के तरफ से, चूंकि दोनों पार्टी हैं इसमें, तो 2 रिटें डालेगी। उधर 90-105 की कई रिटें पड़ेंगी और फिर एक खिचड़ी जैसी सुनवाई इस रिट में शुरू हो सकती है। बड़े मुश्किल दौर में एक बार फिर 12/0/91 आ गया है और ये रणनीतिकार, अगुवाकार अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। तनिक भी इनको खबर नहीं थी कि सरकार डीबी में जा रही है, तो कंटेम्प्ट को अभी रोका जाए और डीबी में सरकार का मुकाबला किया जाए। लेकिन बस पैसे पर पैसा, मनोज मौर्य जैसे लोग जो अपने पूरे खानदान का खाता जारी कर दिया पैसा लेने के लिए, पैसा लिए हैं तो डीबी के नाम पर फिर पैसा ना मांगें, अभ्यर्थियों की जेब पुनः फिर न खाली की जाए। अब इस चीज़ को भी आगे देखना होगा। मित्रों, हम आपको बता दें सरकार डीबी में चली गई जैसा कि लोगों को इंतज़ार था। एक बार फिर 12/0/91 के लिए ऐतिहासिक दिन, नया मोड़ और गेम चेंजर दिन आज का ये साबित हुआ मित्रों। आज 12 फरवरी है।
1 महीने के अंदर ही सरकार डीबी में चली गई और निस्संदेह विधि का पूरा पालन किया सरकार ने। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं होने दिया और पूरे विधि सम्मान करते हुए सरकार डीबी में चली गई है। ऐसे में अब क्या रणनीति बनेगी इन लोगों की? हम एक चीज़ और इसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुख्य याचिकाकर्ता विनय पांडे की लीडिंग याचिका के खिलाफ ही सरकार गई है। अन्य याचिकाओं पर उसने कोई ध्यान इसमें नहीं दिया है और ना ही मेंशन किया है। ऐसे स्थिति में अगर विनय कुमार पांडे के वकील अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के भरोसे बहस डीबी में छोड़ दिया जाए तो सारे लोगों की लुटिया डूब जाएगी। उधर हम आपको बता दें, कंटेम्प्ट के नाम लाखों लाख वसूलने वाले लोग क्या डीबी में फिर पैसा मांगेंगे या उसी पैसे से डीबी में लड़ेंगे? अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सोचनीय विषय आ गया है मित्रों। उधर 90-105 के लोग भी दूसरे मोर्चे पर लग गए हैं। 12-091 के खिलाफ। और हम आपको बता दें कि अब वहाँ खिचड़ी जैसी पुनः सुनवाई शुरू होगी। तो अब फिर जो अगवाकार हैं, रणनीतिकार हैं, उनको कमर कस करके खड़ा हो जाना चाहिए और अपने मोस्ट सीनियर वकीलों की एक फौज खड़ी कर देनी चाहिए। सरकार की यह जो विशेष अपील, स्पेशल अपील और डीबी में गई है उसे खारिज कराने के लिए कमर कस लेना चाहिए और कंटेम्प्ट को यहाँ जिंदा करा देना चाहिए, नहीं तो सबकी लुटिया डूब सकती है। अब देखिए क्या करते हैं लोग। पैसे की लालच, नौकरी के लालच में कितना फ़र्क होता है ये तो समय ही बताएगा मित्रों। लेकिन जो एक दिन लोग सोच रहे थे 1 महीने से कि सरकार कहाँ जाएगी, सरकार के स्टैंड क्लियर हो गए। आज सरकार ने तनिक भी देरी नहीं की, समय से डीबी पहुंच गई है। अब सरकार का क्या नज़रिया है, सरकार आपको कैसे नौकरी देना चाहती थी, आप जान ही रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में एक बार फिर अब डीबी में फिर सुनवाई का दौर शुरू होगा और फिर कंटेम्प्ट में भी रिट फाइलें होंगी और रिट फाइल जब होंगी तो उस पर कब सुनवाई होगी ये तो अलग का विषय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जो भी हुआ, अब कमर कसकर सभी याचिकाकर्ताओं को अपने अगवाकारों से मिल करके और अपने मोस्ट सीनियर वकील से मिल करके ब्रीफिंग करना चाहिए। इसके खिलाफ जो है रिजवाइंडर बनवाना चाहिए और फिर पूरी दमखम के साथ हाई कोर्ट के डबल बेंच में स्पेशल अपील के खिलाफ जुटना चाहिए। तभी 12-091 को नौकरी मिल सकती है मित्रों। अन्यथा एक बार फिर मुश्किल दौर में 12-091 के सभी साथी, सभी याचिकाकर्ता, सभी याचीगण, सभी लिस्ट के कैंडिडेट आ गए हैं। अब बैठकर मिल करके और अब मंथन करना चाहिए। एक मुश्किल दौर में 12-091 मित्रों। धन्यवाद।